ઉમરગામ તાલુકાના મૌદા ઔદ્યોગિક વસાહત ધરાવતા સરીગામ જીઆઈડીસી ખાતે સોમવારે 11:30 વાગે સરીગામ જીપીસીબી નોટિફાઈડ એરિયા સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના સહયોગે સરીગામ જીપીસીબી નોટિફાઈડ એરિયા અને મેડલિન કંપનીના પરિસર સહિત આજુબાજુના વિસ્તારમાં 17 સપ્ટેમ્બરે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન મોદીજીના જન્મદિનથી 2 ઓક્ટોબર રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીના જન્મદિવસ સુધી સ્વચ્છતા અભિયાન પખવાડિયા દરમિયાન ખાસ ઉજવણીમાં જીઆઈડીસી વિસ્તારોમાં સ્વચ્છતા મિશન આરંભી સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાનની હર્ષ અને ઉલ્લાસે ભાવભરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમ અંતર્ગત જીપીસીબીના રિજનલ ઓફિસર એઓ ત્રિવેદી, સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના પ્રમુખ નિર્મલ દુધાની, કાર્યક્રમના ચેરમેન કૌશિક પટેલ, નોટિફાઈડ એરિયાના કોર કમિટીના ચેરમેન નીતિન ઓઝા, સભ્ય સજ્જન મુરારકા, એજ્યુકેટિવ કમિટીના સભ્ય સહિત મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહી આજુબાજુ વિસ્તારનો રહેલો કચરો સાફ કરી વિસ્તારને સ્વચ્છ કરવાનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું। રિજનલ અધિકારી એઓ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં ઉપરોક્ત કાર્યક્રમ યોજી લોકોમાં સ્વચ્છતા અભિયાન પ્રત્યે જાગૃતતા પોતે સ્વસ્થ રહે એવા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે। એસઆઈએ પ્રમુખ નિર્મલ દુધાનીએ જણાવ્યું હતું કે ઘરમાં લક્ષ્મીનો વાસ ત્યારે જ રહે છે જ્યારે ઘર સ્વચ્છ રહે છે અને લોકોએ મન, વચન અને કર્મથી સ્વચ્છ બનવાની જરૂરિયાત રહી છે। ત્યારે મેડલિન કંપનીના કલ્પેશ ભગતે જણાવ્યું કે સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાન કાર્યક્રમથી કંપની વિસ્તારને સ્વચ્છ કરવામાં આવ્યું છે। તેની સાથે સ્વચ્છતા કાર્યને અનુસરી અમો આખું વર્ષ કંપની બહાર પડેલો કચરો ઉચકાવી સાફ કરી વિસ્તારને સાફ રાખવામાં હર હંમેશ કંપનીએ સહયોગ કર્યો છે। વિસ્તારમાં ડસ્ટબિન આપી ગામ સ્વચ્છ રહે એવા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે। સમીમ રિઝવીર, કમલેશ ભટ્ટ, આનંદ પટેલ, કમલેશ વાસવાણી, સીઆઈએ કમિટી સભ્ય દિલીપ ભંડારી, દામોદર પરેખ સહિત મોટી संख्याમાં उद्योगपतियों हाजिर रहा। सुरेश भानुशाली, सरीगाम। किस तरीके से स्टेट पे कंपनी संचालक आपको सफाई में साथ सहयोग दे रहे हैं? आज सारीगाम विस्तार में भारत सरकार द्वारा हर साल एक सफाई अभियान का रहता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर साल पठवारिया मतलब 15 दिन का एक कार्यक्रम रहता है। तो इस बार 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सरकार ने सफाई अभियान का एक कार्यक्रम रखा था। उसका नाम दिया स्वच्छता ही सेवा। उससे अंतर्गत सारीगाम विस्तार में हमने 17 सितंबर से सफाई का अभियान हर जगह में चालू कर दिया था। आज एक टोकन के हिसाब से 30 सितंबर की डेट में इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा देने के लिए, पूर्णावृत्ति देने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है। और सब जगह हमारे एक कार्यक्रम जो सरकार करती है 15 दिन का खाली दिवस रहता है एक जागरूकता लाने के लिए, लेकिन जो कार्यक्रम है ये पूरा साल ही होना चाहिए। स्वच्छता जो होती है वो मनुष्य के जीवन की एक रेखा होती है, जीवन की शैली है स्वच्छता। हर मनुष्य, हमारे धर्म में कहा गया है लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहाँ स्वच्छता होती है। इसलिए स्वच्छता के बिना जीवन अधूरा है। आदमी को मन, वचन, कर्म से स्वच्छ रहना चाहिए, खाली सफाई अभियान से नहीं। पूर्ण रूप से ये स्वच्छता की जो हमारी कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम ऐसे सालों घंटा दिन 2 घंटा 4 घंटा नहीं सालों साल चलते रहे, ये हमारी आशा है। आज रोज 30 सितंबर 2024 ना रोजे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तरफ थी जीपीसीबी द्वारा, नोटिफाइड एरिया कचेरी द्वारा तथा हमणा जेवीएफ केमिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अने बपोरे हमारो प्रोग्राम एसआईए में छे स्वच्छता अभियाननो, जेमां अमे एक सिम्बोलिक तरीके लोगोने जागरूक करवा माटे शपथ अने सफाईनो अभियान राखेलुं छे। अने एमां एवुं छे कि आपणे वर्षमां अथवा अठवाडियामां 2 कलाक स्वच्छता माटे अपने श्रमदान करिए तो ये हमारे आजूबाजू में स्वच्छता जाणवी बनी रहे अने लोगो स्वस्थ रहे तथा एनाथी कोई रोगचाळो नहीं फाटे, ए हेतु से आज स्वच्छतानु प्रोग्राम राखवामां आवेल छे। आज किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या है बताइए? 30 सितंबर का दिन आज की तारीख में स्वच्छ अभियान का सिंबॉलिकल डे डिक्लेयर हुआ है। और ये जैसे अभी निर्मल जी ने बताया कि अपने जैसे जीवन में सुबह उठते के साथ साथ अपने नहाते धोते हैं, सारा अपना दिनचर्या जो कार्यक्रम होता है उसी तरह से अपने आजू बाजू के एरिया, अपना घर पहला अपना स्टार्ट होता है अपने घर से, फिर अपने बाजू में, फिर अपने गांव से, फिर अपने राज्य में, फिर अपना देश में अपने को स्वच्छ रहना है। और इस स्वच्छता के लिए अपने को पहले अवेयरनेस खुद को लाना है। खाली एक सिंबॉलिकल कोई चीज़ एक दिन हो गया वहाँ हम जमा हो गए और एक स्वच्छता दिखाए, उससे कुछ नहीं होना। हमको आज यहाँ से प्रेरित ये होना है सबको कि हम तकरीबन हर दिन का, ये 15 दिन का कार्यक्रम नहीं, हर दिन हमको 10 से 15 मिनट कम से कम 24 घंटा में निकालना चाहिए कि हमारा आजू बाजू का माहौल एकदम साफ रहे। घर में भी बोलते हैं, हम घर में जब जाते हैं तो घर के द्वार के ऊपर भी गंदगी रहती है, तो हमारा सुबह से शाम तक हम कार्यक्रम करने के बाद जब घर पहुँचते हैं तो हमारा माइंड अपसेट हो जाता है। उसी तरह से हम जब प्लांट में आते हैं या गांव से गुजरते हैं
वहाँ कहाँ गंदगी दिखी, कोई जीव जंतु मरा हुआ दिखा, बहुत सी चीज़ें अपने को दिखती है रास्ते में, लेकिन हम लोग गाड़ी रोकते नहीं हैं, उसको हेल्प नहीं करते हैं। तो स्वच्छता का मतलब केवल झाड़ू मारना ही स्वच्छता नहीं होता है, इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें को हमको कवर करना है। और हम आजू बाजू के लोगों को भी विनती करते हैं कि आप लोग, कचरा तो घर में होगा, जब आदमी रहते हैं तो वहाँ कचरा होगा, लेकिन उसको एक व्यवस्थित जगह पर रखा जाए, तो वहाँ से फिर म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, उनके पास सब साधन है, वो लोग वहाँ से उठाकर उसका आगे क्या करना है वो लोग उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो सभी को अनुरोध है कि स्वच्छ रहना है और स्वच्छ बनाकर रहना है। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સત્તરે.com આઝાદી સમાચારોની.